हरियाणा को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन तो चंडीगढ़ में भी स्वास्थ्य मंत्री। 26 अगस्त को होगी CWC की बैठक। सोनिया गांधी करेंगी वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही बैठक। मोदी के गढ़ गुजरात में गरजे सीएम गहलोत। कहा ईडी और CBI के जरिए गिराई जा रही सरकारें। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं गुजरात, इन सेवाओं में पिछड़ा राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं की भी दी जानकारी। दिल्ली में शराब के घोटाले पर हमलों की बौछार। संबित पात्रा बोले बौखलाहट में दिख रही है आम आदमी पार्टी। नियमों की साफ अनदेखी। संजय सिंह ने लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप। खनन घोटाले की जांच में पटना से रांची तक ईडी के छापे। हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर पर रेड में AK-47 और कारतूस बरामद। अलमारी में रखी थी दोनों AK-47। नौकरी घोटाले में पटना से गुरुग्राम तक CBI की रेड। तेजस्वी के कथित मॉल तक पहुंची टीम। बिहार में 2 सांसदों समेत 24 ठिकानों पर छापेमारी। महाराष्ट्र विधानसभा में आमने सामने शिंदे गुट और विपक्षी विधायक। पिछली सरकार के खिलाफ नारेबाजी और भ्रष्टाचार पर हंगामा। जमकर हुई नोकझोंक। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सरकार तोड़ने का आरोप लगाया। आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि उनकी पार्टी के 4 विधायक संजीव झा, सोमनाथ भारती, अजय दत्त और कुलदीप कुमार को तोड़ने की कोशिश की गई और 20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। असम की एक अदालत ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन जारी किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से दायर मानहानि के मामले में 29 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया। टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र के नीलचामी में बादल फटने के बाद नीलचामी नदी उफान पर है। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हालातों पर नजर बनाए हुए है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,649 नए मामले सामने आए। 36 लोगों की मौत हो गई तो वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 96,442 हो गई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,910 नए मामले सामने आए तो वहीं इस दौरान 7 और मरीजों की मौत हो गई। बिहार में महागठबंधन सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले CBI ईडी की छापेमारी पर भड़की आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये बीजेपी की रेड है। मध्य प्रदेश में बाढ़ भयंकर रूप ले चुकी है। 1-2 नहीं कई जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए। आसमानी आफत कहर बनकर टूटी। शिवपुरी, रतलाम, रायसेन, मुरैना, उज्जैन, राजगढ़ और मालवा में सैलाब आया है। खुद CM शिवराज सिंह ने इलाके का हवाई दौरा किया। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह ने PM नरेंद्र मोदी से की बात। इस दौरान भारी बारिश के बाद राज्यों के हालातों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही CM ने सेना और NDRF की तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए PM को धन्यवाद दिया। पंजाब के CM भगवंत मान के ड्रीम प्रोजेक्ट संगरूर मेडिकल कॉलेज का मामला। हाईकोर्ट के संगरूर मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर लगाई रोक। बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने जमीन पर जताया था एतराज। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भाजपा नेता का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक नेता की पहचान सोमराज के तौर पर हुई। सोमवार से था लापता तो वहीं मौत की जांच के लिए SIT का गठन किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच यूक्रेन आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राजधानी कीव में तबाह टैंकों की प्रदर्शनी की गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले की आशंका जाहिर की। साथ ही हमला करने पर मुंह तोड़ जवाब की चेतावनी। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में भिड़े शिंदे और उद्धव गुट के विधायक। उद्धव गुट के विधायकों ने शिंदे गुट पर नारेबाजी करते हुए लगाए 50 खोखे एकदम ओके जैसे नारे। टीराजा की जमानत के विरोध में हैदराबाद में रात भर चला प्रदर्शन। सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोग जख्मी। निलंबित भाजपा MLA ने पैगंबर पर की थी टिप्पणी। अमिताभ बच्चन दूसरी बार हुए कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की। बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार जारी। बीसलपुर बांध जल्द ही छलकने की कगार पर। बीसलपुर का जल स्तर पहुंचा 314.97 RL मीटर। पूर्व CM वसुंधरा राजे का हवाई सर्वे। 12 झालावाड़ में बाढ़ के बाद हुए नुकसान का लिया जायजा। डाक बंगले में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की चर्चा। पोस्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर। पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी बाढ़ में फंसे वनकर्मियों का रेस्क्यू। खबर देकर अरण्य भवन से हुआ तुरंत एक्शन। 10वीं 12वीं स्टेट ओपन का परिणाम जारी। शिक्षा मंत्री BT कन्ना ने जारी किया परिणाम। 10वीं में लक्ष्मी प्रजापत और सरिता रही पहले स्थान पर तो 12वीं में सुनीता सोनी ने मारी बाजी। सिरोही कोतवाली थाने के रिको क्षेत्र स्थित बरसाती नाले में पड़ा मिला युवक का शव। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नाले से बाहर निकाला। परिजनों को घटना की जानकारी दी गई।
चित्तौड़गढ़ में अवैध रूप से बने होटल पर अब चलेगा सरकारी बुलडोजर। गंभीरी नदी के किनारे बना है होटल द ग्रैंड चित्तौड़ एंड एलिफेंट्स को पानी के तेज बहाव से ढह गई गंभीरी नदी में बनी दीवार। होटल का निर्माण करने के दौरान किया गया था अतिक्रमण। कोटा के टावा में गिरता माकेदा पुलिया का स्पान खिसक गया। लगातार पानी की आवक होने की वजह से इसके पिलर पहले ही डूबे थे, जिसके चलते वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। चित्तौड़गढ़ में ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में ग्राम विकास अधिकारियों ने गंभीर आरोप लगाए। नागौर में छात्र संघ चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। भीमसेना से अध्यक्ष छात्र संघ अध्यक्ष रही गरिमा नरुका ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एबीवीपी ज्वाइन की। प्रतापगढ़ में 8 दिनों तक बूचड़खाने को बंद रखने के आदेश जारी किए गए। जैन समाज के पर्युषण पर्व को देखते हुए यह फैसला लिया गया। डूंगरपुर की कुआ थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में कार्रवाई की। फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी तस्कर बीते 3 महीने से फरार था। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायत बुलोता में भील समाज के लोक देवता बाबा रामदेव का मंदिर बना है। हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली और अब मूर्ति और ध्वजा को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अजमेर में 2 पुलिस थानों में बाल मित्र कक्ष का किया गया लोकार्पण। रेंज आईजी रुपिंदर सिंह तथा एसपी चुनाराम जाट ने किया लोकार्पण। कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ फाउंडेशन और बाल कल्याण समिति समेत कई स्वयंसेवी संगठनों ने दिया योगदान। डूंगरपुर के सांगवाड़ा में ग्राम विकास अधिकारी संघ का क्या नहीं नया नहीं न्याय चाहिए आंदोलन शुरू। ब्लॉक स्तर पर ग्राम विकास अधिकारियों ने किया प्रदर्शन और बीडीओ को दिया सीएम के नाम ज्ञापन। प्रतापगढ़ में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारियों ने मिली सचिवालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। तो वहीं ज्ञापन में सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। राजसमंद में बछबारस के पर्व पर महिलाओं ने गाय और बछड़े की पूजा की। परिवार के लिए सुख समृद्धि और दीर्घायु की भी कामना की। इस अवसर पर महिलाओं ने पीले वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना की। भीलवाड़ा के शाहपुरा में 71वीं राज्य सीनियर तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इवेंट में प्रातःकालीन सत्र में 4 नए रिकॉर्ड कायम हुए। तो वहीं जयपुर टीम ने भी रिकॉर्ड बनाया। सिरोही में बारिश का दौर लगातार जारी। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। तो वहीं बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानी। डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति अमृत कलासुआ ने गैप सागर झील की जल आवक मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगहों पर झील के जल आवक मार्ग बाधित मिले, जिस पर सभापति कलासुआ ने नाराजगी जाहिर की। सीकर में छात्र संघ चुनावों में नाम वापसी के बाद अभी सभी छात्र संगठनों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब सभी कॉलेजों में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। कॉलेजों में चुनावी माहौल दिखने लगा है। चित्तौड़गढ़ में होटल आशीष के कर्मचारी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को इस घटनाक्रम की सूचना दी। नागौर के मानासा रेलवे फाटक C64 पर गार्डर लगाने का कार्य शुरू किया गया। रेलवे ने शुरू किए 6 गार्डर लगाने के कार्य। आरोपी पुल निर्माण से आमजन को मिलेगी सुविधा। सीकर में ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। सीमा सुरक्षा बल में तैनात कांस्टेबल के साथ मारपीट कर लूट की घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। अजमेर के ब्यावर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों ने छात्रावास का किया निरीक्षण और चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान के तहत दी जानकारी। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के सोलरिया पुल को पार करते वक्त एक व्यक्ति बाइक सवार युवक पानी के तेज बहाव में बह गया, जबकि बाइक करीब 1 किलोमीटर दूर नदी किनारे मिल गई। तो वहीं 20 किलोमीटर दूर वांकल नदी के केलधरा गांव में इस व्यक्ति का शव मिला। तीसरी रोलर रेसिंग चैंपियनशिप के लिए जोधपुर को चुना गया। इस आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की गई। 29 अगस्त को इस प्रतियोगिता का समापन होगा। जालौर के रानीवाड़ा में बाइक ने सड़क किनारे खड़े 7 साल के मासूम को टक्कर मार दी। करीब 50 फीट तक घसीटता ये मासूम को ले गया। मासूम की मौत हो गई। आरोपी चालक मौके से बाइक लेकर फरार हो गया। अजमेर के ब्यावर में बांके बिहारी मंदिर में कीर्तन और नंद महोत्सव का आयोजन किया गया। कृष्णानगर भक्त मंडल ने भजनों की दी प्रस्तुतियां। कार्यक्रम में नंद बाबा और बाबा बाल नंदलाल की जीवन झांकी सजाई गई। इस दौरान माखन मिश्री का प्रसाद वितरित किया गया। ब्यावर में राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख संत गोपाल राम महाराज मुंशी कॉलोनी में भागवत कथा का वाचन करने वाले हैं। महाराज 31 अगस्त तक कथा सुनाएंगे। गुरुवार को कलश यात्रा निकाली जाएगी।
सीकर के फतेहपुर में छात्र संघ चुनाव के नाम वापसी की समय सीमा हुई समाप्त। राजकीय कॉलेज में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए होगा त्रिकोणीय मुकाबला। सवाई माधोपुर के बौली में बारिश का दौर जारी है। डील बांध पर पानी की आवक हुई शुरू। 1 फीट से अधिक की चादर चलने लगी तो वहीं बांध पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ने लगा। बारा के छिपाबड़ौत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ से होने वाले नुकसान को लेकर प्रशासन को अवगत कराया गया तो वहीं इसको लेकर ज्ञापन भेजकर नुकसान की प्रतिपूर्ति करने का आग्रह किया। धौलपुर के सैपाऊ में चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर चोरी की। अलमारी और बक्सों में रखे 3 लाख के गहने और नकदी पार की तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई। जोधपुर के लोहावट में छात्र संघ चुनाव में नामांकन वापसी के बाद चुनाव की तस्वीर अब स्पष्ट हो गई। राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए 4, उपाध्यक्ष के लिए 3, महासचिव पद के लिए 3 और संयुक्त सचिव पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। सीकर में अरावली की पहाड़ियों में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। लाखों भक्त नाचते गाते 24 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं तो वहीं लोहारगल परिक्रमा में जगह जगह लगे भंडारे। अजमेर में छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। किस तरह की घटना या शांति का माहौल ना हो इसके लिए यूनिवर्सिटी में निकाला गया फ्लैग मार्च। सीआई अरविंद चारण समेत तमाम पुलिस जाब्ता रहा तैनात। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंद्र बिट्टा झुंझुनू पहुंचे। रामादेवी महिला टीटी कॉलेज में शहीदों के वीर वीरांगना और अकादमिक प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे। कॉलेज पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। चूरू के सरदार शहर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना और LNT के संयुक्त तत्वावधान में सामूहिक जागरूकता और जन सहभागिता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शहर के PHED कैंपस में वृक्षारोपण किया गया। नागौर की मेड़ता सिटी में पालिका कार्मिकों ने की हड़ताल। पालिका अध्यक्ष गौतम टांग की अध्यक्षता में हुई बैठक। कार्मिकों की मांगों पर सहमति जताते हुए नगर पालिका में 7 सफाई कर्मियों की शीघ्र भर्ती के दिए निर्देश। बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बूथ लेवल से लेकर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। बैठक में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सदस्य कनकमल कटारा सहित प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में बारिश का दौर थमा। लगातार हो रही बारिश से सभी बांध हुए लबालब। तेज बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। कई स्थानों पर मार्ग हुए अवरोध। कलेक्टर की ओर से शिक्षण संस्थाओं में 24 और 25 अगस्त के लिए की गई अवकाश की घोषणा। झुंझुनू के नवलगढ़ में DVP सचिव मुकेश पारिक ने अध्यक्ष रणबीर सिंह को दी श्रद्धांजलि। डूनलोद विद्यापीठ के आजीवन सदस्य थे रणबीर सिंह। उपाध्यक्ष डॉक्टर KT यादव समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। जोधपुर के लोहावट में दुकानों के आगे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करते ही मचा हड़कंप। करीब 8 से 10 दुकानों के आगे से टीन शेड, केबिन तथा अन्य सामग्री हटाई गई। राजसमंद के कुमारिया में शमशान में टीन शेड नहीं होने की वजह से बारिश के दिनों में शव का दाह संस्कार करने में ग्रामीणों को हो रही काफी परेशानी। इस दौरान ग्रामीणों ने शव को घी और शक्कर साथ ही टायर से जलाकर किया अंतिम संस्कार। ग्रामीणों ने प्रशासन से की टीन शेड बनाने की मांग। चित्तौड़गढ़ में खेत पर काम कर रही महिला को सांप के काटने से मौत हो गई। खेत में मवेशियों के लिए चारा काटते समय महिला को डसा सांप ने। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय पर सरकारी विभागों की टीमों ने किया निरीक्षण। शासन उप सचिव और अतिरिक्त निदेशक कल्लाराम मीणा के नेतृत्व में पहुंची टीमें तो वहीं दफ्तरों का निरीक्षण कर उपस्थिति बंधकाएं की जब्त। नागौर की मेड़ता सिटी में रेलवे ट्रैक के पास खेत में बुजुर्ग का शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस शव की शिनाख्ती करने में जुटी। फिलहाल बुजुर्ग की मौत की वजह का खुलासा नहीं हुआ। डूंगरपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर संग्राम। SBC कॉलेज में BVP, BVMP, NSUI और SFI के बीच हुआ चतुष्कोणीय मुकाबला। चारों संगठन लगा रहे AD चोटी का जोर। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज के 8 दिवसीय पर्युषण पर्व का हुआ शुभारंभ। इस दौरान जैन धर्मावलंबियों ने विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे उपस्थित। बूंदी के तालेड़ा में पेयजल आपूर्ति को लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। पेयजल आपूर्ति में सुधार की मांग की गई। बीजेपी के सत्यनारायण सोलंकी समेत ग्रामीण उपस्थित थे। डीडवाना में बांगड़ महाविद्यालय में भिड़े 3 छात्र संगठन। पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने समझाइश का किया प्रयास। तनातनी बढ़ता देखकर पुलिस बल ने किया छात्रों को तरबीत। डूंगरपुर में 9वीं कक्षा की छात्रा ने पेट से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने स्कूल के ही छात्र पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। छात्र ने दी थी वीडियो वायरल करने की धमकी। पुलिस घटना को लेकर जुटी जांच में। अजमेर में छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशियों की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर लगाकर सुंदरता को बिगाड़ने पर नगर निगम ने दिखाई सख्ती। निगम की ओर से छात्र नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
डूंगरपुर में युवक ने शराब के नशे में किया घर वालों से झगड़ा। पशुघर में पत्नी की साड़ी से लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा और साथ ही मामले की जांच में जुट गई। बारा में लंबी वायरस से बचाव हेतु समस्त महाजन मुंबई ट्रस्ट की ओर से वैक्सीनेशन किया जा रहा है और 162 गौवंश का हुआ टीकाकरण। मेडिकल टीम गौशाला जाकर गौवंश का करेगी वैक्सीनेशन। दौसा में छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हुई। सीएम संजय गौड़ा ने ली बैठक। कोचिंग और लाइब्रेरी अवकाश को लेकर दी सहमति। तो वहीं मतदान में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए निर्देश। पाली में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दी चेतावनी। उपखंड अधिकारी रानी रविकांत सिंह ने नगरवासियों को सुरक्षित और सतर्क रहने की चेतावनी जारी की। तो वहीं गली मोहल्लों में होकर घूमकर प्रशासन ने ये चेतावनियां लोगों तक पहुंचाई। सिरोही के पिंजवाड़ा में रामदेवरा के लिए विशाल पदयात्रा रवाना हुई। इसे देखने के लिए उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। 111 फीट की ध्वजा को लेकर बाबा रामदेव के लगाए जयकारी। बाबा रामदेव सेवा समिति समेत कई जगहों पर जत्थे का किया गया स्वागत। सिरोही के शिवगंज महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी से जय भाटी के नाम वापसी की खबर का खंडन हुआ। समाचार पत्रों में नामांकन वापसी को लेकर छपी खबर को फर्जी बताया गया। सीकर में 4 महिलाओं ने एक महिला की तोड़ी गले से चेन। दुकानदारों ने 4 युवतियों को पकड़कर बरामद की चेन। युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है 4 महिलाओं से पूछताछ। अजमेर के बाबर में छात्र संघ चुनाव के नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया खत्म। तीसरे मोर्चे के प्रत्याशियों के डटे रहने से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अंतिम सूची में जारी होने के बाद कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां हुई थी। लंपी स्किन डिजीज के बीच डीडवाना के जुसरिया गांव में सड़क पर दिखा मार्मिक दृश्य। 2 दिनों से मरी हुई गाय के पास बैठा बछड़ा। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया ने मार्मिक दृश्य को देख वीडियो किया सोशल मीडिया पर शेयर। विधायक ने सरकार से गौवंश को बचाने के लिए सरकार से किया। झुंझुनू के चुड़ावा में जानलेवा हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार। हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे दोनों आरोपियों से गाड़ी और हथियारों को किया गया बरामद। पुलिस जुटी आरोपियों से मामले की पूछताछ। 12 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन और समन्वयन समिति के उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत कार्यों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को निर्देश प्रदान किए।